वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की जो कि अक्सर आपको एक सक्सेसफुल या फिर कह लीजिए एक रिच आदमी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो ट्रेड्स, आइए देखते हैं। तो इनकी मैं आपको अभी एक समरी दिखा देता हूँ, जैसे वेकिंग अप अर्ली, इनकम टू सेविंग्स टू एसेट्स, टाइम मैनेजमेंट, पावर ऑफ इग्नोरिंग, डीलिंग विद फेलियर्स एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेकिंग अप अर्ली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो कि हम सबको हमारे माँ बाप बोलते आए हैं और हम कभी फॉलो नहीं करते। क्या आपको पता है कि जिस टाइम पे आप बैठ के अपनी चाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उससे 2 से 3 घंटे पहले सक्सेसफुल लोग उठ चुके होते हैं और वो उस टाइम को बहुत ही इम्पॉर्टेंट कामों में लगाते हैं, जैसे कि मेडिटेशन या फिर कोई ऐसा स्किल सीखना जो कि आगे आने वाले टाइम में उनके लिए हेल्पफुल हो। और वो अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबको पता है यार, हेल्थ इज़ वेल्थ। वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है दे ऑलवेज़ कीप इवॉल्विंग। वो अपने लिए ग्रो होने का चांस हमेशा स्कोप खुला रखते हैं, जिसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि वो आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में ये स्किल उनके काम आएंगे। और एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सुबह उठते हैं उनके उस दिन की प्रोडक्टिविटी 40% तक इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है इनकम टू सेविंग्स टू एसेट्स। आप कहोगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी के पास पैसे आते हैं, इनकम आती है, तो वो उसका 20 से 30% हिस्सा सेव कर लेता है। अब वो उस सेविंग को वेस्ट नहीं करते, वो उससे सिर्फ नेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं और फिर उसे एक लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा एक अच्छे काम में लगाते हैं जो कि उनके लिए एसेट का काम करे। मतलब कि फर्स्ट दे क्रिएट एसेट्स फॉर देमसेल्व्स एंड ओपन न्यू वेज ऑफ अर्निंग्स। इसका मतलब है कि वो नए रास्ते खोजते रहते हैं अर्निंग्स के। इसीलिए आपने देखा होगा जितने मिलियनर्स होते हैं उनका एक नहीं बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनसे उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता है। ये हम बात करते हैं। और जो ये साइकिल होती है ये हमेशा चलती रहती है, ये साइकिल कभी नहीं रुकती। वो हमेशा अपनी इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट करते रहते हैं और अल्टीमेटली उनके पास पैसे आते रहते हैं। वहीं बात करें अगर हम अनसक्सेसफुल लोगों की, तो जब भी उनके पास जो इनकम आती है वो हमेशा उसे बेकार की चीज़ों को ख़रीदने में लगा देते हैं। वो दूसरों को ये दिखाने में लगा देते हैं कि हाँ, हम कितने ज़्यादा अमीर हैं। और इसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। तो इसीलिए अपने पैसों को एसेट्स में कन्वर्ट करना सीखिए। अगली जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लाइफ में। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं अभी तक, भले आप बात कर लीजिए फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की, या फिर फाउंडर ऑफ अमेज़ॉन जॉन बेजोस की, सबके सब अपना टाइम को मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं। वो अपने दिन का जो 50% तक टाइम होता है वो अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें वर्क करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। वो अपने लाइफ के किसी भी मिनट या फिर किसी सेकंड को भी वेस्ट नहीं करते हैं। और सिर्फ वो प्लानिंग ही नहीं करते, वो उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। और जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो उसे वेस्ट नहीं करते, वो उसे कन्वर्ट करते हैं अपने लिए किसी स्किल में। वो कोई ऐसी स्किल सीखते हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो हमेशा अपने लिए एक स्कोप खुला रखते हैं, अर्निंग के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए। बिकॉज इफ़ यू विल ऑलवेज डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन, देन यू विल ऑलवेज गेट वॉट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही करते आएंगे जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी हैबिट्स में चेंज आज से लाना होगा। आगे अगला हम पॉइंट में जो बात करने वाले हैं वो है पावर ऑफ इग्नोरिंग। इस बात का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव आइडिया लेकर वर्ल्ड में आता है, जब कोई
किसी नॉर्मल चीज़ से हट के कुछ अलग करना चाहता है तो लोगों ने हमेशा उसका प्रोटेस्ट ही किया है। लोगों ने हमेशा उसे बुरा भला बोला है, क्योंकि लोगों को जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, ग्रेट माइंडसेट होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, और अगर लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं तो समझ लीजिए आप एक यूनिक पर्सन हैं। अगर आप यूनिक पर्सन नहीं हैं तो आपको एक बात बता दूं मैं, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस बट अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। आपको हालातों का नहीं बल्कि अपने खुद के डिसीजंस का इंसान बनना होगा। हालातों से गुज़र के कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, अपने डिसीजन से सक्सेसफुल होते हैं। एंड रिमेंबर, 2 थिंग्स डिफाइन यू, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। अगली हम बात करें तो वो है डीलिंग विद फेलियर्स। तो फेलियर्स से कैसे डील करें, तो एक थॉट है वो हमेशा याद रखना, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ दैट कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। मतलब आपकी गुड जजमेंट जो होता है, गुड एक्सपीरियंस जो होता है, वो आता है आपके बैड एक्सपीरियंसेस से। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें पूरी दुनिया आज जानती है एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, वो भी 99 टाइम्स फेल हुए थे। और जब उनसे पूछा गया था कि जब वो 99 टाइम्स फेल हुए तो उन्होंने उस फेलियर को कैसे डील किया, तब थॉमस एल्वा एडिसन ने हंसते हुए जवाब दिया था कि वो 99 टाइम्स में फेल नहीं हुआ था, बल्कि मैंने ऐसे 99 वेज इन्वेंट किए थे जिससे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट नहीं किया जा सकता। ये इतना मोटिवेटिंग था लोगों के लिए। आज भी हम उनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सीखते आएंगे। अगली हम बात करते हैं, द मास्टर हैज़ फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर हैज़ इवन ट्राइड। मतलब कि जो उस चीज़ में मास्टर हो चुका है वो इतनी बार फेल हो चुका है जितनी बार एक बिगिनर ने अभी तक ट्राई भी नहीं किया होगा। इसीलिए हमेशा ट्राई करते रहें, आप कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और हमेशा याद रखें, सम पीपल विल ऑलवेज थ्रो स्टोन्स इन योर पाथ बट इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू मेक विद दैम, अ वॉल और अ ब्रिज। लोग हमेशा आपके रास्ते का कांटा बनेंगे, पत्थर फेंकेंगे। आप उससे एक ब्रिज बनाते हैं या फिर उससे अपने लिए एक दीवार खड़ी करते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमेशा लोगों के कमेंट्स को एज अ मोटिवेशन लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। सब खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।